हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 4 का रहा है साइन क्यू 2x+1 का निकलना है समाकलन। देखो इसको बनाने का दो तरीका है ना, दो तरीका है। एक तरीका आसान तरीका पहले बता रहे हैं ना। देखो साइन क्यू मतलब साइन 3 बार है ना जी, इसको दो बार लिख सकते हो, दो बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x+1 इंटू साइन 2x+1 dx। दो बार लिख दिए ना, यहाँ दो बार है, एक यहाँ 3 बार हो गया ना जी। मान लो पहले इसको मानेंगे, थीटा इसका बड़ा है, एंगल इसका जो है थीटा बहुत बड़ा है, इसको छोटा करो, इतना को टी मान लो। माना 2x+1 बराबर टी मान लो, इतना को टी मान लेना है। अवकलन करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा जी, 2x का अवकलन कितना होगा, 2 ना होगा। 1 का 0 नहीं लिखेंगे, इधर dt/dx क्रॉस गुना कर दो, 2dx बराबर dt ना, dx का मान निकाल दो, dt/2 होगा ना। अब यहाँ पर रखो साइन स्क्वायर 2x+1 माने टी, यहाँ टी रखेंगे ना, टी साइन 2x+1 को टी माने यहाँ भी रखो, 2x+1 को टी रखो, और dx मान कितना है dt/2। 2 यहाँ लिख रहे हैं ना, डिवाइड में है ना, इधर आ जाएगा 1/2। अब क्या करो, 1/2 लिखो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्लास 10 पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा ना, फार्मूला होता है। ये दिया है आगे साइन टी डी टी। अब देखो क्या किया जाए, इस कॉस को टी मान के बनाएंगे, कॉस टी को मानेंगे, कॉस टी कुछ माना हो तो कॉस का अवकलन क्या होता है, साइन का जी, साइन आ जाएगा ना। कॉस टी को कुछ मान लो, दूसरा चीज माना, फिर मानो कॉस टी को, अब टी नहीं मानेंगे ना, टी तो मान लिए हैं, अब दूसरा जेड मान लो ना, कॉस टी को जेड मानो, पुनः मान लो। ध्यान समझो जी, कॉस टी को मान लिए जेड है ना। अब फिर अवकलन करो, इधर टी है तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन टी, इधर करो dz/dt क्रॉस गुना कर दो, साइन टी dt बराबर होगा dz, माइनस इधर कर दो ना। साइन टी डी टी का मान कितना गया है जी, साइन टी डी टी का मान है माइनस dz है ना, मान भर दो यहाँ पर 1/2 1 माइनस कॉस टी को माने है जेड है, तो यहाँ क्या होगा जी, जेड स्क्वायर होगा ना। कॉस टी को माने हो जेड है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। साइन टी डी टी का मान कितना है डी जेड माइनस डी जेड माइनस को हम यहाँ कर दे रहे हैं ना, माइनस इधर ला दे रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो जी, -1/2 दो भागों में कर दो, पहला भाग कितना होगा जी, dz ना, dz है। अगला भाग देखो जी, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/2 ये जेड है स्क्वायर dz है। इतना है समझ में, माइनस प्लस का होता है माइनस, dz हो गया ना, 1 गुना करेंगे dz का होगा dz, फिर माइनस का होगा जी प्लस होगा ना, और जेड स्क्वायर dz हो गया इतना। अब क्रॉस समाकलन -1/2, इसका समाकलन क्या होगा जी, जेड ना होगा, 1/2 इसका जेड है, q/2
कितना होगा जी? पावर लगाओ, पावर में जोड़ते हैं, चेक करते हैं ना, प्लस कांस्टेंट लगाओ। अब मानो जेड का मान कितना है? जेड का मान कॉस टी, कॉस टी 1/2, जेड का मान कॉस टी। यहाँ 2 3 6 कर दो ना, 6 करो, कॉस कितना होगा जी यहाँ पर? कॉस जेड बराबर कॉस टी, तो 3 होगा ना, 3 जेड प्लस सी कॉस टी ना होगा जी, टी होगा ना। अब देखो हम टी को भी तो कुछ माने हैं, आंसर टी के रूप में थोड़ा आएगा, एक्स रूप में आएगा ना। -1/2 कॉस टी का मान फिर रखो, टी का मान 2x + 1, 2x + 1 + 1/6 कॉस, कॉस क्यू और टी के मान रख दो, टी का मान है 2x + 1 प्लस कांस्टेंट हो गया। ये छोटा तरीका है, एक और विधि है, थोड़ा बड़ा होता है ना, ये सही रहेगा ना तुम लोग के लिए। आ रहा समझ सबको? बोलो, इसको दिक्कत तो पूछ लेना है ना। ठीक है, फोटो खींचो जी, प्रिया। क्वेश्चन 5 देखो तो जी, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखो जी कैसे दिया है। फाइव क्वेश्चन दिया है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखो जी कैसे बनाया जाएगा, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का निकालना है समाकलन। इसको ऐसे करो जी, साइन क्यूब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कर दो, इसको भी ये लिख दो, इसको लिखो कॉस क्यूब एक्स, साइन 3 हुआ है, यहाँ 2 ले लिए, एक और ले लो यहाँ पर, साइन एक्स डी एक्स कर दो ना, 3 हो गया ना जी। अब चेंज करेंगे ना, यहाँ मानो फॉर्मूला लगाओ जी, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा ना, थोड़ा दिमाग लगाना है। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्लास 10th पढ़ते हैं ना। कॉस क्यूब एक्स को लिख दो, आगे है साइन एक्स डी एक्स। अब देखो जी किसको माना जाए, प्रतिस्थापन विधि लगा रहा है ना, कॉस को मानेंगे तो देखो कॉस का अवकलन कितना आ जाएगा? साइन आएगा ना जी, साइन, यहाँ भी कॉस है, टी हो जाएगा, यहाँ भी है ना, तो किसको माना जाए? कॉस मान लिया जाए ना, कॉस को मान लो, माना कि, माना कॉस एक्स बराबर टी, अवकलन करो तो माइनस कितना होगा कॉस एक्स का? साइन एक्स, तो डी टी बटा डी एक्स, क्रॉस ना करो, साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, है ना, माइनस इधर भेज दो ना, इधर भेज दो, इस मान को यहाँ रखा जाए। अब रखो जी, 1 का 1 लिखो, कॉस को माने टी, तो यहाँ होगा कितना होगा फ्लो? टी स्क्वायर, यहाँ कॉस एक्स को टी माने होगा टी की हो जाएगा ना, साइन एक्स डी एक्स का मान कितना है? माइनस डी टी, डी टी लिख दो, माइनस को यहाँ रखते रहे ना, माइनस शुरू में रख दो। अब मल्टीप्लाई करो जी, मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा जी? बोलो, टी क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? टी क्यू माइनस, इसको इससे करो, टी के पावर कितना होगा जी? 5 होगा ना, डी टी।
अब इसको दो भाग में बांटो जी। पहला भाग क्या होगा, देखो पहला भाग इसको इससे गुना करो, इसको इससे, कितना होगा बताओ, टी क्यू डी टी है ना। पहला भाग इसको इससे गुना करो ना, पहला भाग इसको इससे गुना करो, देखो माइनस प्लस का होगा, माइनस यहाँ लगा था ना। अब इसको इससे गुना करो, चिन्ह क्या होगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, टी के पावर है 5 डी टी। अब करो समाकलन, समाकलन करो जी, यहीं पर कर रहे हैं। इसका समाकलन कितना होगा, टी के पावर पावर लगाओ, 3 है तो बढ़ जाएगा 4, टी के पावर 4 बटा भी 4 होगा ना, प्लस 5 है तो कितना होगा 6, टी के पावर 6 बटा 6 प्लस कॉन्स्टेंट, मान भर दो जी टी का मान, यहाँ -1/4 है। टी का मान माने है कॉस, तो कॉस 4x प्लस टी का मान है कॉस, तो कॉस 6x बटा 6 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो गया आंसर है। करो जी करो। ये छोटा क्वेश्चन है, प्रिंस अभी आ रहा है जी, हो गया जल्दी खींचो। क्वेश्चन 6 देखो जी क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 देखो थोड़ा बड़ा दिया है ना, 6 साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, साइन 3x, हाँ जी, साइन x साइन 2x साइन 3x दिया है ना। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, पहले बड़ा एंगल को लिखो, गुना में है तो पहले कहीं भी लिख सकते हैं ना, पहले बड़ा एंगल को शुरू में लिखो, पहले लिखो साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x, इस ऐसे मतलब एंगल माइनस नहीं करने पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी, बोलो। अब देखो फार्मूला यूज करो क्लास 11th का, बताना तो याद है फार्मूला तुम लोग को, कॉस a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बताओ तो, होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। इसको समीकरण 1 मान लो। अब बताओ तो कॉस a माइनस बी क्या होता है फार्मूला, कॉस a इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस होगा ना, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हम लोग मान निकालना है, साइन ए इंटू साइन बी का मान निकालना है, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी लगाओ, साइन चाहिए तो कॉस कटना पड़ेगा दी, इक्वेशन 2 मानो, इसको 1 मानो है ना। हम लोग को साइन चाहिए, साइन को नहीं कटाना है, और दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे यहाँ पर तो साइन साइन कट जाएगा ना, इसलिए अगर घटा दो, दोनों को घटाएंगे तो माइनस करो, ये प्लस है तो क्या होगा जी माइनस, ये माइनस तो होगा प्लस, ये दोनों कटेगा ना जी, इधर क्या बचेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इधर बताओ क्या बच्चा, दोनों को जोड़ दो, ये माइनस खत्म हो गया, 2 साइन ए इंटू साइन बी है ना। देखो फार्मूला बन गया, उस फार्मूला का हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना, याद रहेगा तो। फार्मूला बना 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या बना जी, इधर देखो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बना है ना। मतलब यहाँ 2 नहीं तो 2 को उधर डिवाइड में भेज दो ना, 2 को यहाँ डिवाइड में भेज सकते हैं जी, 2 को यहाँ भेज दो,
यहाँ से यहाँ कर दो ना। अब देखो साइन ए इंटू साइन बी, 3a को a मान लो और 2x को मान लो b, है ना। अब लगाओ फार्मूला। साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, याद कर लेना, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी बाई 2। अगर याद नहीं रहेगा तो इसे कर सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं, याद भुला जाएगा तो ना। ठीक है, रखो। अब इसका लिखो 1/2 को हम बाहर कर दे रहे हैं ना, 1/2 बाहर कर दे रहे हैं। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए का मान कितना है बोलो 3x, बी का मान कितना है 2x, माइनस का चिन्ह दो, कॉस ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, 3x प्लस 2x, यहाँ बड़ा ब्रैकेट कर दो। इसके साथ अब ये है ना जी साइन एक्स है, इसको लिखते रहो साइन एक्स डी एक्स 1/2। ये कितना होगा बताओ, कॉस एक्स होगा ना जी, माइनस ये कितना होगा कॉस 5x साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो ना, दो भाग में बांटो जी, 1/2, 1/2 इसको इससे मल्टीप्लाई करो, होगा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसको भी करो 1/2 साइन एक्स कॉस 5x डी एक्स। इतना समझ में बोलो। इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं, साइन इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस लिखो, ये दोनों के साथ गुना में है, 1/2 यहाँ आ गया ना, तो इसको इससे गुना कर दिए हैं। अब देखो जी फार्मूला थोड़ा बड़ा बनेगा है ना, घर बना लोगे। देखो अब यहाँ फिर लिखेंगे फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी का लिखा है फार्मूला जी, साइन ए इंटू कॉस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी का है ना, भुला के याद है तुम लोग को। लो किससे बनता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बोलो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस वाला लिखो, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, कॉस ए इंटू साइन बी है ना। देखो ये हम लोग फार्मूला निकालना है, साइन ए इंटू कॉस बी का निकालना है फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी का निकाला फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी यहाँ पर है ना, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इधर होगा साइन ए प्लस बी प्लस इसको लिखो साइन ए माइनस बी। इधर देखो, इधर कौन कटेगा, ये कटेगा ना, तो जी प्लस माइनस है, ये सेम है, तो होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसका फार्मूला क्या बन गया जी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है ना। दो को डिवाइड में भेज सकते हो, साइन ए इंटू कॉस बी पर क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी का होगा बोलो, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा ना, 1/2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फार्मूला कल लिखवाए थे, कल भी सिद्ध कराए थे ऐसा कैसे होता है ना। अब देखो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, फार्मूला क्या बन गया, बना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है ना, बटन में 2 रहेगा ना, यहाँ रखो ना, रखो तो आसान हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, 1/2 इसका फार्मूला होता है 1/2 रहेगा शुरू में ना, तो 1/2 लिख दो ये पर ना,
साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, डायरेक्ट देखो लिख रहे हैं साइन ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो, ए का मान भी एक्स है, बी का मान भी एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स कितना होगा जी 2x, प्लस है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो बराबर आएगा ना जी एक्स माइनस एक्स, जीरो हो जाएगा ना, डी एक्स माइनस 1/2, इसका भी लिखो साइन ए इंटू कॉस बी 1/2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी दोनों को जोड़ना है, 5x 6x होगा ना, 6x प्लस साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी, ए मतलब बी घटाओ कितना माइनस 4x होगा ना, माइनस 4x, यहाँ लिखो dx, कहाँ पर है, हाँ इसमें माइनस कहाँ होता है, कहाँ माइनस है, फार्मूला माइनस है, अरे दो भाग यहाँ घटा दिए हैं जी, घटाओ तो cos x है, माइनस कहाँ होगा, देखो जी अब इसको करो मल्टीप्लाई 1/4 है, 1/4 है ना, 1/4 है, अब देखो देखो इसका हम डायरेक्टली दे समाकलन है, इसको बाहर कर दिए, 2 2 4 हो गया ना जी, और देखो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है बताओ तो, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है ना, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 2x, 2x कहाँ आएगा बट्टा में आएगा ना, 2x का 2 कहाँ आएगा डिवाइड में आएगा, ये तो जीरो हो गया ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो ना, ये जीरो ना हो जाएगा जी, साइन जीरो का मान जीरो खत्म है ना, अब यहाँ पर आ जाओ माइनस प्लस, माइनस प्लस का होगा जी माइनस 1/4, 1/4, अब साइन 6x करो तो माइनस कितना होगा, माइनस कॉस 6x, अब बट्टा 6, अब देखो यहाँ पर, यहाँ होगा माइनस 1/4, कॉस थोड़ा हम यहाँ शॉर्टे बना रहे हैं ना, साइन माइनस क्या होता है जी, साइन माइनस क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस अब पहले आएगा तो क्या होगा जी प्लस हो जाएगा ना, और साइन का होगा माइनस कॉस 4x, और बट्टा में कितना होगा जी 4, ये थोड़ा हम एक बचाने के लिए कर दिए ना, शॉर्ट आउट कर दिए हैं, कहाँ तो देखो क्या माइनस लिखे नहीं है, माइनस ये माइनस सब पहले तो प्लस नहीं हो जाएगा, और साइन माइनस तो हट गया, यहाँ माइनस ये हट गया ना, यहीं पर ना प्लस ये है, और साइन 4x का समाकलन कितना होगा माइनस कॉस 4x, ये 4 कहाँ आएगा बट्टा में आएगा ना, अब गुना करो जी कि माइनस 1/8, ये होगा कॉस 2x, ये माइनस माइनस होगा प्लस 1/24 कॉस 6x, ये माइनस प्लस माइनस होगा 1 कितना होगा जी 16 कॉस 4x प्लस कॉन्स्टेंट, चलो इधर होता है कर ली, इसका काम करेगा जी अगला 6 क्वेश्चन देखो तो, 6 बन गया ना जी, 6 ना था ना, ये 6 7 देखो जी 7 बता रहे हैं ना, 7 होमवर्क रहेगा, 7 रहेगा होमवर्क, 8 देखो, 7 क्वेश्चन आसान है ना, देखो इसे दिया है 7 दिया है साइन 4x साइन 8x दिया है ना,
तो ये फॉर्मूला बताया ना जी, इससे बन जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला ऊपर लिखे तो ना, यहाँ देखो साइन ए इंटू साइन बी से बन जाएगा। इसका यूज करके बना लाना। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी। 8 क्वेश्चन थोड़ा आसान है। 8 क्वेश्चन दिया है 1 माइनस cos6 डिवाइड में दिया है 1 प्लस cos6 dx लिख दो। हाँ जी, फार्मूला याद है तो लोगों, ये छोटा बनेगा। देखो फार्मूला याद हो तो बन जाएगा, तो नहीं बनेगा ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पीवीआई है। 1 माइनस cos6 क्या होता है फार्मूला, याद है किसी को? 1 माइनस cos6 का फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं हम ना, तो लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो। 1 माइनस cos6 इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस cos6 क्या होता है बताओ? माइनस रहेगा तो देखो, माइनस रहता है तो साइन होता है, प्लस रहेगा तो कॉस होगा। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 है ना। 1 माइनस cos6 का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos6 होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 है ना। फार्मूला बहुत बड़ा आया है, पहले भी आया है ना। माइनस रहेगा तो साइन होगा, प्लस रहेगा तो कॉस होगा। एंगल आधा होता है, यहाँ x से तो यहाँ कितना होगा जी, x बाई 2 होगा ना। इस फार्मूला को यहाँ रखो, डायरेक्ट रखो, फार्मूला को रखो जी। 1 माइनस cos6 क्या होता है देखो उधर, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस cos6 होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यहाँ dx लिख दे रहा हूँ, ये 2 कटेगा है ना। साइन बाई कॉस क्या होता है बताओ? साइन बाई कॉस होता है tan। लिखो tan स्क्वायर x बाई 2 dx। tan स्क्वायर x का होता है समाकलन है? नहीं होता है ना। सेक का होता है, तो ये फॉर्मूला लगाओ क्लास 10th का। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यहाँ से tan का मान निकालो, होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा ना। तो फार्मूला याद कर लो, tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। चलो जी यहाँ रखो, सेक स्क्वायर थीटा कितना है पर x बाई 2 माइनस 1 dx। इसको 2 भाग में बांट दो। पहला भाग होगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस ये होगा dx। x बाई 2 कुछ मान लिया जाए, इससे भी बन जाएगा। देखो थोड़ा यहाँ लॉजिक है, थोड़ा समझना। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है बोलो? tan होता है ना, tan थीटा होता है। tan यहाँ थीटा कितना x बाई 2 है ना। dx का होता है x, लेकिन देखो यहाँ अगर x रहता है तो यहाँ 1 होता है। x का अवकलन कितना होता है 1, लेकिन x बाई 2 का अवकलन कितना होगा ये बोलो? 1 बाई 2 ना होगा। 1 बाई 2 आएगा डिवाइड में, 1 बाई 2 आएगा डिवाइड में ना। इसको ऊपर भेज दो, 2 होगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c होगा ना, ये होगा ना। हो गया जी, तार लो जल्दी। आंसर मिलाती है जी।